नमस्कार, मैं हूं आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे शेखर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। जनपद के थाना राधानगर क्षेत्र में युवती की गुमशुदगी और संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस युवती के बारे में परिजन कई दिनों से जानकारी जुटाने में लगे थे, उसकी हत्या उसी युवक ने कर दी जिसके साथ वह पिछले करीब 1 वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि मामला दुर्घटना या आत्महत्या प्रतीत हो। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह महावीर लोधी ने थाना राधानगर में तहरीर देकर बताया कि उनकी बालिग पुत्री करीब 1 वर्ष से गंगा सागर नामक युवक के साथ घर छोड़कर रह रही थी। कुछ समय से उनकी पुत्री से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि गंगा सागर ने उनकी पुत्री की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना राधानगर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय जानकारियों और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई सीधे गंगा सागर पर जाकर टिक गई। पुलिस हिरासत में लेकर जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 28 जून को युवती की हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे के कारणों की भी पुलिस गहराई से जांच कर रही है। पूछताछ में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी को गिरफ्तारी का डर सताने लगा। ऐसे में उसने अपने 3 अन्य साथियों की मदद ली और शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। आरोपी और उसके साथियों ने शव को ट्रैक्टर पर रखा और रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर छोड़ दिया। आरोपियों का मकसद था कि शव मिलने पर लोग इसे ट्रेन से कटकर हुई दुर्घटना या आत्महत्या समझे और हत्या का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन पुलिस की सूक्ष्म जांच और लगातार जुटाए गए साक्ष्यों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। घटना के खुलासे के दौरान पुलिस ने हत्या और शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त ट्रैक्टर तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बरामद वाहनों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाला एक अन्य आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर निगरानी रख रही है। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग भी ये जानकर हैरान हैं कि जिस युवक के साथ युवती रह रही थी, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने मामले के सफल अनावरण पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए बताया कि घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है। इस खुलासे में एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अपराधी कितनी भी चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश करे, लेकिन वैज्ञानिक जांच और पुलिस की सतर्कता के सामने सच्चाई अधिक दिनों तक नहीं छिप सकती। आज सुबह थाना राधानगर में एक वादी महावीर लोधी थाने में आते हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि जो उनकी बेटी थी, जो कि बालिग थी, पिछले साल से ही एक युवक के साथ, जिसका नाम गंगा सागर है, उसके साथ वो भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और काफ़ी दिनों से उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। और उनका ऐसा मानना है कि उनके जो ये गंगा सागर व्यक्ति है, उसी के द्वारा उनकी बेटी को मारकर कहीं बॉडी को छिपा दिया गया है। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत होता है और जब मुख्य अभियुक्त से पूछताछ होती है तो उसके द्वारा मानी जाती है कि 28 जून को उसके द्वारा ये जो मृतका है उसको मार दिया गया था। और मारने के बाद उसकी बॉडी, जिससे वो दुर्घटना या सुसाइड का रूप दे पाए, उसकी बॉडी को अपने बाकी 3 सहअभियुक्तों के साथ ट्रैक्टर पे रख के बॉडी को रेलवे ट्रैक पे रख दिया गया था। इस पूरा घटना खुलासा हो गया है और जो घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर है और एक बाइक, वो भी बरामद हो गई है और सुसंगत धाराओं में कोर्ट के सामने पेश करके 3 अभियुक्तों की रिमांड ले ली गई है। इसमें से एक सहअभियुक्त जो उनके साथ था, जिन्होंने बॉडी को छिपाने और बॉडी को ट्रैक में रखने में उनकी मदद करी थी, वो अभियुक्त फरार है और उसको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।